1960 के बाद से सब कुछ ठीक ठाक ही था। पंजाब इंडिया के सबसे अमीर स्टेट्स में से था। पंजाब इंडिया के सबसे डेवलप्ड स्टेट्स में से था। कहा जाता था कि पंजाब के खेत सोना उगलते हैं। लेकिन तो फिर सिखों के लिए एक नए देश खालिस्तान की मांग क्यों हुई? फिर जब सब कुछ ठीक ही था तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ? गोल्डन टेम्पल में हज़ारों सिखों को क्यों मारा गया? और अगर गोल्डन टेम्पल में हमला हुआ भी तो क्या इसे रोका जा सकता था? और क्या इसे सत्ता की लालच, राजनीति ने आगे बढ़ाया? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इन सवालों का आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 1966 में नया पंजाब बना तभी पंजाब की मेजर सिख पार्टी अच्छे से स्टेट रूल नहीं कर पा रही थी। अकाली दल को कोलिशंस गठबंधन करने पड़ रहे थे हिंदू पार्टीज़ के साथ, जैसे जनसंघ। और 1971 में कांग्रेस बड़े आराम से पंजाब में जीत गई। फिर अक्टूबर 1973 में अकाली दल की वर्किंग कमेटी ने एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया। उसमें कहा गया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और पंजाबी बोलने वाले एरियाज़ को भी पंजाब को दे दिए जाएं। लेकिन 1973 अच्छा टाइम नहीं था ये सब डिमांड करने का, क्योंकि इंदिरा गांधी एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी 1971 में वॉर जीतने के बाद। इमरजेंसी के बाद तो पावर्स तो बढ़ी गई थी जब हज़ारों अकालियों को जेल में डाल दिया था। लेकिन 1977 में जब इमरजेंसी हटी, नए इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस की पूरी देश में हार हुई। पंजाब में भी यही हाल था और अकाली अब पावर में आ गए थे। फिर 13 अप्रैल 1978 को बैसाखी का दिन था। सिख और निरंकारियों के दो ग्रुप आपस में भिड़ गए। निरंकारी खुद को तो सिख मानते थे, लेकिन सिख कम्युनिटी निरंकारियों को अपनी कम्युनिटी का पार्ट नहीं मानती थी और इस भिड़ंत में 16 सिख मारे गए। इस भिड़ंत में सिखों के ग्रुप को लीड कर रहे थे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के मेन कैरेक्टर थे। जो पॉलिटिकल स्टेज पे भिंडरावाले का राइज 1977 के आसपास हुआ था, जब कांग्रेस पंजाब में हार गई थी और अकालियों की सरकार बनी थी। ये आइडिया संजय गांधी का था कि अकाली सरकार को टक्कर देने के लिए किसी संत को आगे बढ़ाया जाए। उन्हें और इससे पहले पंजाब के सीएम रहे ज्ञानी जैल सिंह को अच्छे से याद था कि पंजाब के फॉर्मर सीएम प्रताप सिंह कैरों ने मास्टर तारा सिंह को टक्कर देने के लिए संत फतेह सिंह को आगे बढ़ाया था। फिर 1980 में अकाली दल चुनाव हार गया और कांग्रेस फिर पावर में आ गई थी। फिर अकाली दल ने भी एक संत को आगे बढ़ाया जिनका नाम था संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। उन्होंने गोल्डन टेम्पल के एक पार्ट पर कब्जा कर लिया था और दूसरे पार्ट से भिंडरावाले ऑपरेट कर रहे थे। फिर अप्रैल 1980 में निरंकारी लीडर बाबा गुरुचरण सिंह को गोली मार दी गई। ऐसा माना जाता था कि इसके पीछे भिंडरावाले का हाथ था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1981 में लाला जगत नारायण को भी मार दिया गया। लाला जगत नारायण पंजाब केसरी और हिंद समाचार के एडिटर थे और फिर एक वारंट निकला भिंडरावाले को अरेस्ट करने के लिए। पंजाब के सीएम दरबारा सिंह चाहते थे कि भिंडरावाले को अरेस्ट किया जाए, लेकिन उन्हें ज्ञानी जैल सिंह ने रोक दिया। इसके 2 हफ्ते बाद भिंडरावाले ने खुद ही सरेंडर कर दिया, लेकिन 3 हफ्ते बाद भिंडरावाले को छोड़ दिया गया और यही भिंडरावाले के कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। जेल से छूटने के बाद भिंडरावाले को एक हीरो की तरह देखा जा रहा था जिसने इंडियन गवर्नमेंट को हराया था। फिर 22 अप्रैल 1983 को एक हाई रैंक पुलिसमैन AS अटवाल को भी गोल्डन टेम्पल के बाहर मार दिया गया। वायलेंस ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। फिर 5 अक्टूबर 1983 को चंडीगढ़ से अमृतसर आ रही एक बस पे हमला हुआ। हिंदुओं को उस बस में ढूंढ कर गोली मारी गई। सालों के हिंदू सिख रिलेशंस कोलैप्स हो रहे थे। अब भिंडरावाले सिखों को एक अलग कौम मान रहे थे। फिर 6 अक्टूबर 1983 को पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। फिर 1983 के लास्ट कुछ हफ्तों में भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त लोटस टेम्पल के बाद सिखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। फिर हिंदुओं पे हमला और बढ़ गया। उन्हें सुपरवाइज कर रहे थे
फॉर्मर मेजर जनरल शुभेग सिंह। फिर उन मिलिटेंट्स में तैयारियां शुरू कर दी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। उन्हें ये लग रहा था कि सरकार कभी भी हमला कर सकती है। दूसरी तरफ भी तैयारियां हो रही थी। 31 मई को मेजर जनरल RS ब्रार को मेरठ से पंजाब बुलाया गया। उन्हें गोल्डन टेम्पल को खाली कराने की जिम्मेदारी दी थी, जिसका कोड नेम रखा था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उन्हें यह भी कहा गया था कि इस ऑपरेशन को वो 48 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करें। फिर अगले 24 घंटे में आर्मी धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रही थी और अगले दिन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पे हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। अंदर मौजूद सिखों के पास AK-47 रॉकेट लॉन्चर जैसे कई हथियार थे। उस रात मिलिटेंट्स और आर्मी में भारी फायरिंग होती रही। फिर 6 जून की रात को पूरे शहर की बिजली काट दी गई। पूरा अमृतसर अंधेरे में डूब गया। फिर 6 जून को ही RS ब्रार लिखते हैं कि मिलिटेंट्स की मल्टी डायरेक्शनल फायरिंग की वजह से हम अकाल तख्त के पास नहीं जा पा रहे हैं, और उन्होंने टैंक्स से हमला करने की परमिशन मांगी और उन्हें परमिशन दे दी गई। फिर कुछ ही देर में कई टैंक्स आ गए थे। फिर टैंक्स भी कई खतरनाक हमले होते गए। उस दिन पूरा अमृतसर जग रहा था। फिर 7 जून की रात को अकाल तख्त में ऑलमोस्ट सारे मिलिटेंट्स मारे गए थे। कुछ ट्रूप्स को अकाल तख्त में भेजा गया। वहां उन्होंने रिटायर्ड मेजर जनरल शुभेग सिंह को मरा पाया। उनके बगल में भिंडरावाले भी मरे पाए गए। सरकार ने बताया कि 80 सोल्जर्स और 492 टेररिस्ट मारे गए थे। लेकिन एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के ख़त्म होने के बाद RS ब्रार ने कहा कि हम इस फैक्ट को नहीं नकार सकते कि हमने भगवान के घर को बैटलफील्ड में बदल दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंडियन गवर्नमेंट को मुगल से कंपेयर करने लगा। आर्मी को यूज़ किया गया उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जिसे सरकार ने खुद ही बनाया था। शायद इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता था। शायद भिंडरावाले को ये समझाया जा सकता था कि अगर भिंडरावाले मंदिर खाली नहीं करेंगे तो सेना अंदर घुस जाएगी। ये पंजाब प्रॉब्लम का अंत नहीं था, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले 10 सालों तक पंजाब आतंकवाद की आग में झुलसता रहा। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेते हुए इंदिरा गांधी को मार दिया गया। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी अपने घर एक सफदरगंज रोड से जनता दरबार को जोड़ने वाले गेट से आगे बढ़ रही थी। तभी उनके सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह ने उन पर गोली चलाई। इंदिरा गांधी गिर गई। फिर दूसरे गार्ड सतवंत सिंह ने दूसरी गोली चलाई। तभी बेअंत सिंह ने पंजाबी में कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब आपको जो करना है वो करिए। दोनों ने अपनी गन फेंक के सरेंडर कर दिया। भारत में शाम 4 बजे उनकी डेथ की अनाउंसमेंट कर दी गई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।